Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस लैब में हम लोग ऑटोमोबाइल में स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल चेचिस एंड फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम ऑटोमोबाइल जो चेचिस एंड फ्रेम होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में आज के प्रैक्टिकल में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि चेचिस क्या होता है। आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं एक चेचिस है, तो चेचिस वर्ड कहां से आया है? चेचिस इज अ फ्रेंच टर्म एंड वाज इनिशियली यूज्ड टू डिनोट द फ्रेम और मेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल। तो हम लोग क्या होता है, जो चेचिस होता है वो मेन स्ट्रक्चर होता है ऑफ ऑटोमोबाइल का, ठीक है। और ये कहां से वर्ड डिनोट हुआ है? ये जो वर्ड है आपका फ्रेंच से, इसको हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। अब the term chassis is now extensively used to denote the complete vehicle except body. For the heavy vehicles a separate body. मीन्स क्या बोलता है कि जो कोई खुली बॉडी दिख रही है, यहाँ पे डायग्राम है, इसमें जो बॉडी है ऊपर की अपर बॉडी को हम अगर उसको रिमूव कर देते हैं तो लोअर पोर्शन जिसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? चेचिस है, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, नंबर ऑफ जो पार्ट्स इंक्लूड है, जिसमें आपका इंजन इंक्लूड है और आपका टायर्स इंक्लूड है और आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है। तो एक्सेप्ट बॉडी को छोड़ के जो भी पार्ट्स है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेचिस बोला जाता है। और ये क्या होता है, कोई भी ऑटोमोबाइल का मेन पार्ट्स होता है। विदाउट चेसिस हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं या ऑटोमोबाइल को उसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं आपका कंपोनेंट्स ऑफ चेचिस। तो चेचिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो जो मेनली होता है चेचिस में आपके होते हैं फ्रेम कंपोनेंट्स होते हैं, देन उसमें फ्रंट एक्सल होता है। फ्रंट एक्सल में आपका क्या है, जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टायर या व्हीकल क्या होता है, फिट होता है फ्रंट एरिया में, फ्रंटल एरिया में। फिर रियल एरिया में क्या है, रियर जो एक्सल होता है, ठीक है, उसमें भी आपके क्या होता है, दो व्हील्स लगे होते हैं। फिर उसमें आपका और कंपोनेंट्स है आपका स्टीयरिंग सिस्टम होते हैं। देन नेक्स्ट आपका सस्पेंशन सिस्टम और इंजन, लास्ट में ब्रेक सिस्टम। तो दीज आर द कंपोनेंट्स कंसिस्ट या कंटेंट विथ चेचिस। अब हम लोग अब कंपोनेंट्स ऑफ चेचिस में ये सब डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है, इसका डिस्कशन करने के बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेचिस, कि चेचिस को कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है चेचिस को, ठीक है। तो एक है इसमें आपका अकॉर्डिंग टू इट्स कंट्रोल। तो अकॉर्डिंग टू इट्स कंट्रोल्स में इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ओनली थ्री टाइप्स में। जैसे फर्स्ट है इसमें आपका कन्वेंशनल चेचिस, ठीक है, जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कन्वेंशनल चेसिस है। देन आपका नेक्स्ट है सेमी फॉरवर्ड चेचिस और नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है फुल फॉरवर्ड या बस चेचिस, ठीक है। तो ये थ्री टाइप के होते हैं। जो कन्वेंशनल चेचिस है वो टाटा के जो ट्रक्स होते हैं वहां पे यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें मड गार्ड, बोनट इनेबल होते हैं, ठीक है, और पैसेंजर एंड गुड्स के लिए यूज किया जाता है। सेमी फॉरवर्ड जो चेसिस होता है ये क्या होता है, आपका टाटा ट्रक्स है या स्टैंडर्ड वेटफोर्ड पिकअप जो है वहां पे यूज किया जाता है, ओके। और किसके लिए किया जाता है? एक्स्ट्रा कैरिंग एक्स्ट्रा पैसेंजर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ कैरिंग एक्स्ट्रा पैसेंजर्स के लिए यूज किया जाता है। फुल फॉरवर्ड या बस जो चेचिस है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये आपका क्या है, जो यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं इसके लिए हो गए ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रंट व्हील्स होते हैं। फिर है इसको और डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू फिटेड द इंजन को कहां पे फिट किया गया है उस हिसाब से भी हम चेचिस को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें इंजन को फ्रंट में फिट किया गया है या फिर इंजन को फिटेड इन द फ्रंट बट क्रॉस वाइज, एक ये होता है। देन नेक्स्ट है आपका इंजन फिटेड एट सेंटर ऑफ चेचिस एंड इंजन फिटेड एट बैक। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ चेचिस अकॉर्डिंग टू फिटिंग ऑफ इंजन, ठीक है। इस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका बीएनसी मिनी जो कार है, मारुति है, ये सब इसमें हो जाते हैं। फिर आपका इंजन फिटेड में आपका क्या है, डिफरेंट टाइप का, जैसे वर्ल्ड मास्टर बसेस है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है ये हो जाएगा। और आपका क्या रिनॉल्ट या डॉल्फिन के जो बसेस है इंजन फिटेड एट द बैक, जो वॉक्सवैगन है, ये सब के जो कार्स है ये इसमें आ जाते हैं, ठीक। अब उसमें आपका क्या है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील्स fitted in vehicle
एट द नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील। तो अकॉर्डिंग टू, जिसमें क्या है 4x2 ड्राइव चेसिस व्हीकल है, फिर 4x4 ड्राइव चेसिस व्हीकल है, और 6x2 ड्राइव चेसिस व्हीकल है, और नेक्स्ट है 6x4 ड्राइव चेसिस व्हीकल है। ठीक है, तो क्या होता है जो 4x2 होता है उसमें क्या होता है, 4 व्हील्स आउट ऑफ विच व्हील आर द ड्राइविंग व्हील्स होता है, जिसमें 2 क्या होता है ड्राइविंग व्हील्स होता है, और 4x4 में क्या होता है ऑल ऑफ देम आर ड्राइविंग व्हील्स होता है, जिसमें सभी के सभी क्या होता है ड्राइविंग व्हील्स होते हैं। 6x2 में क्या होता है, जो 2 होता है वो ड्राइविंग व्हील्स होता है, और 6x4 में जो इट कंसिस्ट ऑफ 6 व्हील्स आउट ऑफ विच 6 व्हील्स आर द ड्राइविंग व्हील्स। दिस हो गया। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो द फ्रेम और अंडर बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द चेसिस ऑन विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द चेसिस आर माउंटेड। ठीक है, तो चेसिस का मेन पार्ट होता है फ्रेम। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर का होता है रिजिड होता है, ऑन और स्केलेटन टू होल्ड ऑल द मेजर पार्ट्स टुगेदर। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेजर जो पार्ट्स है उसको क्या करते हैं होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है फ्रेम। ठीक है, द इंजन इज माउंटेड ऑन फॉरवर्ड एंड ऑफ फ्रेम। तो ये कुछ है। और क्या होता है फ्रेम के बारे में, द व्हील एंड टायर्स असेंबली सपोर्ट द फ्रेम। और स्टीयरिंग सिस्टम से क्या रिलेशन होता है, द स्टीयरिंग सिस्टम हैज सम पार्ट्स बोल्टेड टू द फ्रेम एंड सम टू द बॉडी। जो कुछ फ्रेम से बोल्टेड होते हैं और कुछ बॉडी से बोल्टेड होते हैं। पेट्रोल टैंक इज फास्टन टू द रियर ऑफ द फ्रेम। तो जो टैंक होता है, फ्यूल टैंक हमारा होता है ऑटोमोबाइल में, वो क्या किया जाता है फास्टन टू द रियर ऑफ द फ्रेम में किया जाता है। तो जो चेसिस फ्रेम होता है वो किसका बना होता है, स्टील सेक्शन, सो दैट दे आर स्ट्रॉन्ग। वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इनफ टू विथ स्टैंड द लोड होता है, जो लोड के साथ क्या होता है कैरी कर सकता है, एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो लाइट इन वेट टू रिड्यूस द वेट ऑन द व्हीकल। उसका वेट भी क्या होता है कम से कम होता है, ताकि जो व्हीकल को मूव होने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। फिर क्या होता है फंक्शंस ऑफ फ्रेम। तो जो फ्रेम होता है उसके कुछ वर्क्स है, जिसमें क्या है टू सपोर्ट द चेसिस कंपोनेंट एंड बॉडी। क्या करता है ये सपोर्ट दे प्रोवाइड करता है चेसिस कंपोनेंट एंड बॉडी को। एंड नेक्स्ट सेकंड इसमें टू विथ स्टैंड स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड विथ अनड्यू डिफ्लेक्शन। तो ये क्या करता है, जो स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड क्रिएट होता है वाइल मोशन या स्टैटिक मोमेंट में, तो उसको क्या करता है कैरी करता है, अगेंस्ट उसके विथ स्टैंड रहता है। तो ये आपके क्या हो गए वर्क्स ऑफ फ्रेम हो गए। ठीक है, जिसमें क्या होता है जो फ्रेम होता है उसमें लॉन्ग सेक्शंस होते हैं, विच आर क्या होता है राइट एंड लेफ्ट मेंबर्स ऑफ फ्रेम और कॉल्ड लॉन्ग मेंबर्स। तो जो फ्रेम होता है उसमें क्या होता है उसको क्रॉस मेनली क्या होता है टू टाइप्स ऑफ क्रॉस क्या होता है मेंबर्स होता है लॉन्ग मेंबर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट मेंबर्स बोलते हैं। और उससे क्या ज्वाइन होते हैं, जो क्रॉस मेंबर्स है वो रिवेट या बोल्ट के थ्रू क्या होता है नट्स के थ्रू क्या होता है ज्वाइन होता है। तो देयर यार क्या होता है, आप जो जैसे लॉन्ग हैवी व्हीकल्स है वहां पे क्या 5 to 6 जो लॉन्ग क्रॉस मेंबर्स क्या होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करते हैं गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इन सम ऑफ द मॉडल्स द लॉन्ग मेंबर्स आर बेंट बोथ एट द फ्रंट। कुछ जो फ्रेम होता है उसमें क्या होता है वो बेंट होता है सामने के एरिया में, फ्रंटल एरिया में बेंट होता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रेम, तो टाइप्स ऑफ फ्रेम में क्या है, द फ्रेम्स आर मेड ऑफ फॉलोइंग स्टील सेक्शंस। तो चैनल सेक्शन है जहां पे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, तो चैनल सेक्शन क्या होता है फॉर लॉन्ग मेंबर्स गुड इन द बेंडिंग। तो क्वालिटी क्या होता है गुड इन द बेंडिंग होता है। बॉक्स सेक्शन देख रहे हैं सेकंड जो है, इस बॉक्स सेक्शन में क्या हो रहा है फॉर शॉर्ट मेंबर गुड इन द बेंडिंग एंड टॉर्शन। एंड नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर गुड इन द टॉर्शन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्रेम जो जनरली यूज होता है, जो फ्रेम टाइप है आपका बॉक्स टाइप है या फिर ट्यूबुलर टाइप है। ठीक है, अब क्या होता है चैनल सेक्शन क्या होता है जो आपके लॉन्ग मेंबर्स के लिए होता है, बॉक्स सेक्शन के लिए अपन क्या शॉर्ट मेंबर्स यूज करते हैं, और ट्यूबुलर जो है 3 व्हीलर्स है, स्कूटर्स है या मेटाडोर्स है, पिकअप में यूज किया जाता है। द चैनल सेक्शन इज गुड इन द बेंडिंग, ट्यूबुलर इन टॉर्सन एंड बॉक्स इन द बेंडिंग एंड टॉर्सन।
ठीक है, तो ये हो गया द फ्रेम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर लोड्स, सडन ब्रेक्स एंड एक्सीडेंट्स। तो फ्रेम क्या होना चाहिए, शुड बी स्ट्रांग होना चाहिए और जो बियर लोड्स को इजिली कर सके, ब्रेक्स एंड एक्सीडेंट को क्या सके, उसको वो मैनेज कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, अब बेसिकली जो होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। जो फ्रेम्स होते हैं उसको 3 टाइप के डिवाइड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका कन्वेंशनल फ्रेम्स, सेकंड आपका सेमी इंटीग्रल फ्रेम और थर्ड जो है आपका इंटीग्रल और जिसको हम लोग यूनिट फ्रेम भी बोलते हैं। कन्वेंशनल फ्रेम क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन लोड कैरिंग फ्रेम। कन्वेंशनल फ्रेम होता है नॉन लोड कैरिंग फ्रेम होते हैं। ठीक है, हियर द लोड ऑन व्हीकल्स आर ट्रांसफर्ड, क्या होता है, हियर द लोड ऑन ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंशन बाय द फ्रेम। सस्पेंशन को ट्रांसफर होता है बाय द फ्रेम विच सपोर्ट द इंजन, पावर ट्रेन एंड द बॉडी। The body is made of wood, material like wood और completely isolated from the frame deflection. Rubber mountings होते हैं, not much suited to the resist torsion. Next आपका है, फिर आपका है सेमी इंटीग्रल फ्रेम। तो सेमी इंटीग्रल फ्रेम में क्या होता है, रबर बॉडी माउंट्स आर रिप्लेस्ड बाय रिलेटिव स्ट्रिप माउंट्स so that the part of frame load is transferred to the body structure. In this arrangement, the rubber body mounts are replaced by relatively stiff mounts so that a part of the frame load is transferred to the body structure also. ठीक है, और this frame however is heavy, ये heavy होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, this type ऑफ फ्रेम इज क्वाइट पॉपुलर फॉर स्मॉल यूरोपियन कार्स। जो स्मॉल यूरोपियन कार्स है एंड अमेरिकन कार्स के लिए यूज किया जाता है सेमी इंटीग्रल फ्रेम जो है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करते हैं आपका इंटीग्रल और यूनिटाइज्ड फ्रेम। क्या होता है, इंटीग्रल या यूनिटाइज्ड फ्रेम। तो इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर इज नो फ्रेम। इंटीग्रल या जो यूनिटाइज फ्रेम होता है वहां पे क्या होता है, फ्रेम नहीं होता है। ऑल असेंबलीज यूनिट्स आर अटैच्ड टू द बॉडी। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है वो आपका क्या कन्वेंशनल हो गया, सेकंड जो दिख रहा है आपका क्या सेमी जो था सेमी इंटीग्रल फ्रेम हो गया, और थर्ड जो है आपका इंटीग्रल फ्रेम या यूनिटाइज्ड फ्रेम हो गया। ठीक है, इन दिस टाइप देयर इज नो फ्रेम एंड ऑल असेंबलीज आर अटैच्ड टू द बॉडी। इन दिस द चेसिस बिकम्स अ सब फ्रेम एंड other subframes are used to front the rear suspension units. Floor and body are assembled by the welding from a large number of mild steel pressings. In this arrangement, the chassis becomes a subframe and other subframes are used for the front and rear suspension units. This design reduces, जो थर्ड जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है वो क्या करता है, reduce the vehicle weight। क्या इसमें जो हार्ड फ्रेम नहीं लग रहे हैं तो वेट क्या रहेगा, लाइट रहेगा। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अलाउज द लोअर फ्लोर। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम रहेगा और जो ग्राउंड से डिस्टेंस रहेगा लोअर फ्लोर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट जो मॉडर्न कार में यूज किया जाता है। जो इंटीग्रल फ्रेम है ये मॉडर्न कार्स में यूज किया जाता है एंड लाइटर कमर्शियल व्हीकल में भी यूज किया जाता है इसको। ठीक है, सब फ्रेम्स normally the various components of vehicle are bolted directly either on the main frame members or cross member. However, sometimes the engine and gearbox are carried out in some frame supported by the main frame, usually 3 points. ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, डिफेक्ट इन द चेसिस फ्रेम। तो क्या क्या अब जो चेसिस होता है, चेसिस फ्रेम्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको क्या है, क्रैक्स होते हैं, डिसलोकेट पार्ट्स होते हैं, ब्रोकन वेल्ट्स होते हैं एंड बकलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो द चेसिस शुड बी चेक्ड फॉर द अबव मेंशन्ड डिफेक्ट्स एंड सुटेबली रेक्टिफाइड। फर्दर देयर विल आल्सो बी द कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ द चेसिस फ्रेम। अब जैसा कि कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है तो क्या रस्टिंग एंड क्या होता है, चेसिस में कोरोजन होने के चांसेस है जो कि बहुत डेंजरस है।
तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रस्ट या उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेंट करते हैं, पेंटिंग। आप डायग्राम में यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, एक बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल है, सुपर स्ट्रक्चर है। द चेसिस एंड बॉडी मेक्स द कंप्लीट व्हीकल। In larger vehicle, the chassis and bodies are each made as a separate unit and then bolted together. The body is usually made from a large number of steel pressings which are welded together. ठीक है, फिर बॉडीज का होता है जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, और द चेसिस एंड बॉडी मेक द कंप्लीट व्हीकल। द बॉडी ऑफ द मोटर व्हीकल फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब जो बॉडी होता है मोटर व्हीकल का, वो क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, तो लाइट इन द वेट होने चाहिए, चीप एंड इजी इन मैन्युफैक्चरिंग हो, अट्रैक्टिव इन शेप एंड कलर हो, उसका कलर जो है अट्रैक्टिव हो, कलर शेप हो, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, क्लियर ऑल राउंड विजन थ्रू ग्लास एरिया, लॉन्ग फटीग लाइफ हो, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस टू एयर हो, गुड एक्सेस टू द इंजन एंड सस्पेंशन सिस्टम। उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम वाइब्रेशन ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द व्हीकल, और एडिक्यूट स्पेस फॉर पैसेंजर्स एंड लगेज। तो जो भी व्हीकल हो, हम क्या करते हैं, फ्रेम या जो चेसिस है वो उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वहां पे क्या हो, एडिक्यूट स्पेस फॉर पैसेंजर्स एंड लगेज होना चाहिए, ठीक है।